Good morning, student. Now we are taking some more examples of that second exercise, that is the 12.2 exercise. Because 12.1 we already completed. This is of your 12.2 exercise. Last three questions are left. We can solve all these three questions. We will solve all these three questions, and you have to write the whole exercise in your notebook, which is related to area of sector, length of arc, and the area of the segment. Area of sector, the formula is theta upon 360 into pi r square. Length of arc, the formula is theta upon 360 into 2 pi r. And one more again formula is there. Area of sector is equals to length of arc into r upon 2. And one more formula, that is the area of the segment, that is r square bracket में pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. Or we can say that area of sector minus area of the triangle. तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ द एग्जांपल इज एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन छतरी. ये जो छतरी होती है, इट हैज द 8 रिब. आपने देखा होगा स्टील के बीच बीच में रिब्स होते हैं, है ना. स्टील के क्या होते हैं? रिब्स. और दो स्टील के रिब्स के बीच में, ये जो दो स्टील के जो तार रहते हैं, इनके बीच में क्या रहता है? कपड़ा, क्लॉथ रहता है. ओके, आर इक्वली spaced, assuming the umbrella is to be the flat circular of the radius 45 centimeter. तो इसके टोटल 8 पार्ट किए, जरा चेक करो. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, अब ये जो 8 पार्ट हुए हैं, तो ये जो दिए हैं, ये है आपके रीब. ये जो स्टील के जो तार रहते हैं, ये है उसके, ये दिखाए गए हैं. अब इसमें टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? टोटल 8 रीब्स में डिवाइड हुआ है. 1 2, ये 8 रीब्स है. अब ये 8 रीब में आपको इसका रेडियस दिया है. रेडियस इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर. ओके, सॉल्यूशन. और कितने पार्ट में डिवाइड किया है? पूरे सर्कल को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है. तो यहां से हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं. बिकॉज if we find this area, so this area is nothing but the sector, and sector के फॉर्मूले में theta upon 360 into pi r square. तो रेडियस और थीटा होना बहुत जरूरी है. ओके, तो यहां पे हम लोग पहले थीटा निकाल लेंगे. टोटल पूरे सर्कल को डिवाइड किया है, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है. therefore theta is equals to 360 divided by 8. ये आ गया आपका 8 4 जा 32, 4 बचा, 8 5 जा 40, यानी ये आ गया आपका थीटा आ गया 45 डिग्री. अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रीब्स ऑफ अम्ब्रेला. ये जो दो रीब्स है, ये एक रीब और ये दूसरा रीब, ये दोनों के बीच का ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. एंड दिस एरिया इज कंसीडर्ड एज अ एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, नाउ हियर वी राइट एरिया बिटवीन टू रीब्स. टू रीब्स, ये दो रीब्स के बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है. दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है. और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पॉइंट आर स्क्वायर. यहां पे वैल्यू डालेंगे हम लोग. थीटा है आपके पास में 45 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू डालेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे दिया है 45 दिया है ना. हाँ 45, तो यहां पे पाई का वैल्यू डाल देंगे. 3.14 भी डाल सकते हैं, 22/7 भी डाल सकते हैं. ओके, तो यहां पे 3.14 डाल दिया इंटू आर स्क्वायर मींस 45 इंटू 45. 45 में 7 का डिवीजन नहीं होता, तो छोड़ देंगे, एज इट इज रखेंगे. ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे. जो भी कैलकुलेशन आएगा 45 इंटू 3.14 या फिर 314 लिया हमने. 314 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे अपॉन 360 इंटू 45 इंटू 45 कितना हो गया? 45 इंटू 45 ये आ गया आपका 5 5 जा 25. ओके, और 4 5 जा 20, शायद चेक कर लेते. 45 इंटू 45 ये हो गया आपका 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2,
4 4 जा 16, 16 कितना 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2 42, 42 में से 2 लिखा, 4 बचा, 4 4 जा 16 प्लस 4 20, करेक्ट है। तो 20 25, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। सो 45 इंटू 314 इंटू 20 25 डिवाइडेड बाय 36000। यहाँ पे डिवीजन दे सकते हैं आप, ये 36 और इसका डिवीजन दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल। इसमें कैलकुलेशन का ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशन करेक्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? द कार हैज टू वाइपर। वाइपर पता है ना आपको, वो जो गाड़ी के सामने जो लगा रहता है, कांच जो रहती है उसमें ऐसे 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 होता है वो। तो ये वाइपर है, समझ के चलिए, ये है वाइपर, ये है इसका लेंथ, हैज अ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। अब ये वाइपर क्या करता है, ये इस तरह से होता है, ऐसे 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 होते रहता है, मींस आपका ये इस तरह से, कोई भी वाइपर इस तरह से यहाँ पे रहता है। गॉट इट? तो ये वाला पोर्शन और मिनिट हैंड स्वेप्ट करने वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन नियर अबाउट सेम है, यानी इस तरह से रहेगा, वो यहाँ पे है वाइपर और कुछ समय के बाद में यहाँ पे जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कंसीडर एज अ एरिया ऑफ द सेक्टर। ये पोर्शन क्या कंसीडर करेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसमें ये दिया है वाइपर का लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो ये जो एंगल दिया है, ये एंगल दिया है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कितने ब्लेड रहते हैं वहां पे सामने में? 2 ब्लेड रहते हैं, तो हर एक का हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 2 वाइपर है तो दोनों का फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे थीटा दिया है कितना 115 डिग्री और रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड इज इक्वल्स टू क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्ट, उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? सो थीटा हो गया आपका कितना 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 लो या फिर 3.14 लो, व्हाटएवर यू वांट, और आर स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर आपके पास पता है आपको, 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25 का स्क्वायर हो गया 625/1। ओके, तो ये आ गया आपका एरिया एक ब्लेड का। देयरफॉर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर आएगा। नाउ एरिया स्वीप बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 625। तो ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एंड यू कैन मेक द कैलकुलेशन। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो। Now the next question we will take here, the question number 13, that is the last question of this exercise. The round table cover the 6 equal design if the radius of the cover is 28 centimeter. ये जो radius दिया है यहाँ पे A, B, C, D, E, F ये ले लेंगे। तो ये डिजाइन है और ये डिजाइन कितने यहाँ पे 6 डिजाइन है। ओके, और ये डिजाइन राउंड टेबल में है जिसका रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, तो दिस इज आल्सो द रेडियस 28 सेंटीमीटर, ये भी आपका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीस है 0.35। तो आपको निकालना है कि इस डिजाइन को बनाने के लिए कितना खर्च लगेगा, वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ओके,
यहाँ पे रेडियस दिया है आपका 28 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ योर रेडियस ऑफ द सर्कल और दैट कवर, रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए यहाँ पे थीटा। अब ऐसे यहाँ पे कितने डिजाइन है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे 6 पार्ट दे देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरली ये सर्कुलर जो रीजन है, कंप्लीट जो सर्कल है, दैट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टोटल 6 पार्ट्स। So naturally theta is equals to 360 divided by 60. It means 60 नहीं 6, क्योंकि 6 पार्ट हुए, 60 पार्ट नहीं हुए, that is of equals to 60 डिग्री, यानी थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। Got it? रेडियस आपके पास आ गया, आपके पास में रेडियस भी है, आपके पास में थीटा भी है। अब केवल आपको बनाना है यहाँ पर 10 मिनट ना, हाँ, तो यहाँ पे केवल बनाना है आपको इसका ये वाला पोर्शन। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका, सेगमेंट। ये पोर्शन क्या है, सेगमेंट। अब सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो नेचुरली आपको सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सेक्टर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर लिया, O डैश AB, ये वाला सेक्टर ले लिया पहले हमने। क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ओके, थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई कितना है यहाँ पे 35 28, यानी 22 अपॉन 7 देना पड़ेगा आपको, इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे 6 हो गया, 3 1 जा 3, सॉरी 2 3 जा 6, 2 11, 3 1 जा 3, जाता है कि डिवीजन देख लेंगे, नहीं 3 एज इट इज रहेगा इसमें, 3 एज इट इज, यानी आपका आंसर आ गया 11 4 जा 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। जो भी आंसर रहेगा, ये आंसर आएगा आपका 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 410.66। तो ये हो गया आपका 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया। किसका एरिया है ये आ गया आपका एरिया किसका, सेक्टर का। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, आपको पता है ये जो ट्रायंगल दिया है ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, तो नेचुरली, और ये दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल बन गए A और B। अब ये दो एंगल इक्वल है और ये 60 डिग्री का है, तो ये तीनों का एडिशन कितना हो गया 180, तो बचा हुआ ये 120 रहेगा, तो ये भी 60 और ये भी 60, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो आपके पास में फॉर्मूला है, या फिर आप दूसरा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2, ये भी एक फॉर्मूला आपके पास में, r स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2, या फिर दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3 अपॉन 4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 28 इनटू 28, ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। √3 का वैल्यू आ गया 1.7 जो कि दिया है अपॉन 4 इनटू 28 इनटू 28, इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं सिंपल, 4 7 28, तो यहां पे आ गया आपका 7। ओके, तो 1.7 इनटू 7 इनटू 28, और इसका कैलकुलेशन आ गया आपका 332.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, ऐसे डिजाइन कितने, 6 इक्वल डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, is equals to area of sector minus area of triangle, that is 410.66 minus 333.2। तो ये कैलकुलेशन करेंगे और ये कैलकुलेशन आएगा आपका 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक डिजाइन का एरिया। ऐसे कितने डिजाइन है टोटल, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन is equals to 6 into 77.46 and that is of equals to 464.76,
464.76 centimeter square. So this is the complete area of all the 6 design. अब आपको चाहिए कॉस्ट चाहिए. कॉस्ट तो रेट दिया है, आपको पता है. कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट. एरिया आपके पास है. एरिया कितना है? 464.76 इंटू 0.35. 0.35 दिया है ना. यस. तो ये आंसर आएगा आपका 162.67 रुपीज. 162.67. तो यहां पे आंसर में आ गया आपका, क्या आंसर आ गया? 162.67 रुपीज. मींस आपको ये समझना है कि यहां पे कैसे आपको सॉल्व करना है. ओके. सबसे पहले तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा. पूरे सर्कल को डिवाइड किया हमने. कितने पार्ट में डिवाइड किया? टोटल 6 दिया है, यहां पे बोला है 6 करके, तो 6 पार्ट में डिवाइड किया. और जब सर्कल 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो नेचुरली वो जो 360 का जो थीटा है दैट इज अगेन डिवाइड इनटू ऑल 6 पार्ट. तो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 360 डिवाइडेड बाय 6 करके हमने थीटा फाइंड आउट किया. रेडियस और थीटा है तो सेक्टर मिल गया. और उसके बाद में थीटा 60 है तो यहां तो आप वो फॉर्मूला लगाइए, कौन सा? √3/2 या फिर कौन सा? r² sin θ/2. ये वाला भी फॉर्मूला हमने देखा था. या फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब ये इक्विलैटरल क्यों बना वो भी देख लेते हैं. आपको मैंने डायरेक्टली बताया था मगर फिर भी वो चेक कर लेते. ये 60 डिग्री का एंगल है. ये O है, A है, B है. नाउ OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो नेचुरली एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. गॉट इट? अब तीनों का एडिशन कितना हो गया यहाँ पे? 180. So 60 plus x is equals to 180. Therefore 2x is equals to 180 minus 60. So 2x is equals to 120. So x is equals to कितना? 60. तो ये भी आ गया 60 और ये भी आ गया आपका 60. और जब तीनों एंगलों का एडिशन 60 60 60 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा ट्रायंगल आ गया? इक्विलैटरल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है. क्या है फॉर्मूला? √3/4 into side square. √3/4 into side square. क्या है इक्विलैटरल का फॉर्मूला? √3/4 into side square. और साइड दिया था यहाँ पे 28, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे √3/4 into 28 into 28. Okay, so in this way you can solve the example. So you complete this exercise, first exercise and second exercise in your fair notebook. Got it?